कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जो अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ के पुराने वीडियो देख रही होती है। तभी अचानक पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर लगता है कि यह आवाज कमरे की अलमारी से आ रही है। बच्ची धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है और सावधानी से उसे खोलती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। वह नहीं जानती थी कि उसके ठीक पीछे इस समय कोई डरावनी ताकत मौजूद है। आवाज सुनकर उसके पिता दाशान तुरंत बेटी के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बेटी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई देती है। उसके हाथ में एक अजीब सा गुड़िया भी होती है। दाशान कमरे में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई असामान्य चीज नहीं पाते और वापस अपने कमरे में जाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग पर काम करने लगते हैं। तभी ऊपर से वायलिन बजने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज दाशान को बेहद परेशान कर देती है और वे फिर से बेटी के कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही वायलिन की आवाज अचानक बंद हो जाती है और बेटी गहरी नींद में सोती हुई दिखाई देती है। दाशान को समझ नहीं आता कि यह सब आवाज आखिर आ कहां से रही है। जैसे ही वे वापस जाने लगते हैं, पीछे की अलमारी अपने आप खुल जाती है। अंदर सिर्फ बेटी के कपड़े टंगे रहते हैं। वे दरवाजा बंद करके लौटने ही वाले थे कि अलमारी दोबारा खुल जाती है। अब उन्हें शक होता है कि घर में कोई अशुद्ध ताकत है। जब वे फिर से झांक कर देखते हैं तो अचानक एक भयावह छाया सामने आ जाती है। हालांकि वह एक भ्रम निकलता है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, देखते हैं कि उनकी टेबल पर रखी ड्राइंग फटी हुई है। उनके दिल में डर और गहरा हो जाता है। वे दौड़कर बेटी के कमरे में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बेटी की गुड़िया फटी पड़ी है और वायलिन भी टूट चुका है। इससे भी भयानक बात यह थी कि उनकी बेटी, जो आम दिनों में छोटे जानवरों से भी डर जाती थी, अब हाथ में चाकू लेकर एक बत्तख को मार देती है। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं, जैसे कि कोई प्रेत उसमें समा गया हो। इसके बाद से वह बिल्कुल बदल जाती है। उसका स्वभाव हिंसक और गुस्सैल हो जाता है। एक दिन जब दाशान बाहर काम पर गए होते हैं, उनकी बेटी फिर अलमारी की ओर खींचने लगती है। वह मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ चुकी थी और बुदबुदाते हुए कह रही थी, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन यह रहस्य सिर्फ उनकी बेटी तक सीमित नहीं था। दरअसल इस इलाके में अब तक 32 बच्चे अचानक लापता हो चुके थे। एक व्यक्ति आवे इन मामलों की जांच करता है। उसे शक है कि इन बच्चों की गुमशुदगी का संबंध उस चित्र वाली स्त्री प्रेत से है और शायद वही उन्हें उस जगह में खींच ले जाती है। आवे एक दिन तंत्र मंत्र की विधि करके प्रेत को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन विधि पूरी होने से पहले ही वह प्रेत स्वयं प्रकट हो जाता है। आवे घबराने के बजाय और भी दृढ़ हो जाता है। वह अपने पास रखा पवित्र ताबीज उठाकर प्रेत पर फेंकता है, मगर उस प्रेत की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ताबीज बीच हवा में ही रुक जाता है। जब शारीरिक आघात बेकार हो जाते हैं तो आवे मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मगर मंत्र पूरा होने से पहले ही प्रेत का आक्रमण उस पर टूट पड़ता है। आवाज सुनकर दाशान तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक आवे बुरी तरह घायल हो चुका होता है। मजबूरी में दाशान उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहीं अस्पताल के बिस्तर पर आवे दाशान को उस प्रेत का नाम बताता है। उसका नाम था मिंगजेन और असल में वह भी उन गुमशुदा बच्चों में से ही एक थी। दाशान जब अखबार में एक पुराना मामला पढ़ रहा था, तब उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। उस केस में एक लड़की के हाथ में वही अजीब सी गुड़िया थी जैसी उसकी बेटी के पास थी। सच्चाई जानने के लिए दाशान सीधे उस लड़की के पिता से मिलने गया। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी की नजर गुड़िया पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर उठा। वह पागलों की तरह गुड़िया छीनने लगा और उसे नष्ट करने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त घर की अलमारी अपने आप खुल गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुड़कर देखने लगा और उसके पीछे वही भयावह प्रेतनी खड़ी थी। प्रेतनी ने सिर्फ हल्का सा सिर झटका और बूढ़ा आदमी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल कमरे की सारी चीजें जिंदा होकर उस पर टूट पड़ी। शोर सुनकर दाशान भागकर अंदर आया, लेकिन देखा कि बूढ़ा पूरी तरह प्रेतनी के कब्जे में है। दोनों में जबरदस्त संघर्ष होने लगा। तभी दाशान को उसकी यादों की झलक दिखाई दी। असल में वो प्रेतनी कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़े की बेटी थी। सालों पहले जब उसका कारोबार बुरी तरह डूब गया और वह कर्ज में दब गया, तब उसने एक खौफनाक कदम उठाया। पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अपनी मासूम बेटी को अलमारी में बंद कर दिया और अंत में पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। लपटों में जलकर उसकी बेटी की आत्मा बदले की आग से भर गई और एक डरावनी आत्मा बन गई।
जैसे ही वह आत्मा दाशान की जान लेने वाली थी, ठीक उसी समय आवेई आकर उसे बचा लेता है। मगर बूढ़ा आदमी रहस्यमयी ताकत से खींचकर अलमारी के भीतर समा जाता है। वही अलमारी दरअसल दूसरी दुनिया, उस जगह का दरवाजा थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए दाशान ने एक साहसिक और पागलपन भरा फैसला किया। आवेई की मदद से उसने तांत्रिक विधि की और अलमारी के रास्ते उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसके सामने उसकी पत्नी का रूप नजर आया, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वो असली पत्नी नहीं, बल्कि उसी आत्मा यानी लड़की का रूप था। दाशान किसी तरह जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते उसे एक और जगह दिखी, जहां अब तक गुमशुदा हुए सारे बच्चे मौजूद थे। अगले ही पल सब बच्चे मिलकर उसे घेर लेते हैं। उसी भयावह पल में दाशान को अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी अचानक तेज रोशनी और आग जैसी लपटें फूट पड़ती हैं। जैसे ही दाशान होश में आता है, उसके सामने वही आत्मा लड़की खड़ी होती है। वह उसे मारने के लिए चाकू उठाती है। तभी आवेई अपने मंत्र से उसका रूप बदल देता है और उसकी मां का चेहरा सामने ला देता है। मां को देखकर वह आत्मा फूट फूट कर रोने लगती है और इंसानी रूप में लौट आती है। लेकिन यह चमत्कार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आवेई की शक्ति खत्म हो जाती है और वह वहीं गिर पड़ता है। लड़की अपनी मां को पुकारती रहती है, लेकिन मां गायब हो चुकी होती है। उस पल वह फिर से सिर्फ एक मासूम बच्ची की तरह टूटकर रो पड़ती है। दाशान तुरंत उसे गले लगा लेता है और पहली बार उसे असली पिता का प्यार देता है। तभी सारे खोए हुए बच्चे भी शांति पाकर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, मानो उन्होंने अपनी पीड़ा और बदला छोड़ दिया हो। अंत में दाशान अपनी बेटी को गोद में उठाकर उस जगह का दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकल आता है। उसकी बेटी आखिरकार बच जाती है। दूसरी ओर आत्मा बन चुकी उस लड़की को भी अपनी मां का सुकून मिल जाता है और इस तरह उसकी आत्मा को शांति मिलती है।